नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आप लोग के कि भैया टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है प्रीलिम्स में, कि 20 सवाल बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, नंबर कटअप से बहुत कम आ रहा है, तो क्या करें। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके जो फाइनल सीजीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है ना, उसको मैच नहीं कर सकती। तो ये मान के चलिए, मतलब आप ना, टेस्ट सीरीज़ आपका एक वो है, क्या बोलेंगे, नेट प्रैक्टिस है, इसको नेट प्रैक्टिस की तरह ही लीजिए। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ में लगातार कमाता रहा और फाइनल में सेलेक्ट हो गए, और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ में खूब नंबर आए और फाइनल में सेलेक्ट नहीं हुए। तो टेस्ट सीरीज़ के नंबर को फाइनल नंबर से बिल्कुल वो मत करिए कि ऐसे ही नंबर आएगा, क्योंकि ये सोचो कि पीएससी वालों को ना केवल 100 सवाल बनाना है, समझ रहे, तो 100 सवाल वो फिर भी ठीक ठाक बनाएंगे। टेस्ट सीरीज़ वालों की समस्या देखो, उनको 60 टेस्ट लेना है, सब में 100 100 सवाल देना है, 6000 सवाल बनाना, ये तो एक टेस्ट सीरीज़ की बात हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मान लो हिस्ट्री में आपको 10 सवाल बनाना है, तो 10 आप फिर भी ठीक ठाक बनाओगे, लेकिन कोई आपको बोले कि हिस्ट्री में 500 सवाल बनाना है, तो फिर सवाल की क्वालिटी गिर ही जाएगी। मतलब वो, मतलब सीधी सी बात है ना, वो तो गिरेगी। तो टेस्ट सीरीज़ के साथ वही दिक्कत है कि उनको इतने ज़्यादा सवाल बनाना है ना कि सवाल थोड़े से वो हो जाते हैं। तो मतलब लोड मत लो टेस्ट सीरीज़ का नंबर का। टेस्ट सीरीज़ में पॉजिटिव वो रखो, मतलब जैसे मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके 20 सही हुए, 80 गलत हुए, तो खुश ये हो कि मेरे को 80 ऐसे सवाल मिले जिनके बारे में मेरे को पता नहीं था, इनके बारे में अच्छे से पढ़ूंगा। 100 के 100 बन गए तो आपका फ़ायदा क्या हुआ टेस्ट दिलाने का। तो पॉजिटिव रहना है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो नहीं बन रहा है ना, आपको खुश होना है कि यार ये नहीं बना मेरे से, अब मैं इसको अच्छे से पढ़ लूंगा, फाइनल एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा, इस अप्रोच से दिलाना है। अगली चीज़ क्या है कि टेस्ट सीरीज़ को ना, मतलब ऐसा दिलाना है कि टेस्ट सीरीज़ अगर आप 2 घंटे दिला रहे, तो इसका एनालिसिस ज़रूरी है 4 घंटे 6 घंटे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस नहीं कर रहे तो फिर आपका टेस्ट सीरीज़ दिलाने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते ना, तो मत दिलाओ, समझे। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और छोटी सी, कि कई लोग ना पढ़ अलग रहे हैं, अपना शेड्यूल अलग बनाए, टेस्ट सीरीज़ का अलग बनाए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दिला रहे, तो आपका जो रिवीजन का शेड्यूल है, पढ़ने का शेड्यूल है, वो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से ही बनाइए। अगले हफ्ते मान ली हिस्ट्री का टेस्ट है, तो हिस्ट्री पढ़िए इस हफ्ते, तो ज़्यादा फायदा होगा। आप पढ़ पॉलिटी रहे, टेस्ट हिस्ट्री का दिला रहे, रिवीजन किसी और का कर रहे, तो वो गलत है। मतलब जो जिसका टेस्ट है ना, उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस का तरीका वही है, सीधा सीधा। आप ये देखो कि आपके कोई भी सवाल क्यों गलत हुए। पहला कारण है कि वो आपकी किताब में नहीं था, तो अब फिर देखो कि यार मेरी बुक सही है कि नहीं, मतलब ये सवाल स्टैंडर्ड सवाल है तो भी मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब मेरी किताब में कोई दिक्कत है, किताब बदल सकते हो। फिर दूसरा कारण होता है टेस्ट सीरीज में गलत होने का, कि मतलब बुक में था लेकिन आप पढ़े नहीं। तो फिर आप आके देखो कि भाई जब मैं ये बुक पढ़ा, मान लीजिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा 9th की ज्योग्राफी की, और ये सवाल मैं कैसे छोड़ दिया, मतलब फिर मेरे पढ़ने के तरीके में कमी है, मेरे को तरीका सुधारना है, अच्छे से पढ़ना है। तीसरा, आप पढ़े भी लेकिन आपको याद नहीं आया, तो मतलब आपके रिवीजन में कमी है, आपको रिवीजन करना है। और आप रिवीजन भी कर लिए तो भी नहीं बना, तो फिर आपके एप्लीकेशन में कमी है, मतलब आपको पता है तो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये एनालाइज करिए कि टेस्ट सीरीज में, और ये आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। मतलब हिस्ट्री में हो सकता है आपकी बुक सही ना हो, जियोग्राफी में हो सकता है आपके रिवीजन में कमी हो, इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपको याद ना आता हो, करंट में हो सकता है आप सिली मिस्टेक करते हो, छत्तीसगढ़ में हो सकता है रिवीजन में कमी हो। तो आपको ना ये देखना है कि किस विषय में क्यों मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, और जो जैसे गलत हो रहे हैं ना, उसको सुधारना है। मतलब दूसरा क्या करना है कि जैसे इसको बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलेंगे उसको, रिवर्स रिवीजन बोल सकते हो। जैसे टेस्ट सीरीज में कोई सवाल आया कि आ, गोदी बड़ा कहाँ मिला है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता था कहाँ मिला है, आप आए और आपको पता लग गया लोथल, तो बस यहीं से आगे नहीं बढ़ जाना है कि चलो अब याद हो गया गोदी बड़ा लोथल। आपको देखना है कि यार और क्या क्या सिंधु घाटी में सभ्यता में चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ मिली। जैसे मन के कहाँ मिले हैं, आपका क्या बोलेंगे, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, चूड़ी कहाँ मिली है, लिपस्टिक कहाँ मिली है, आ, इरनागार कहाँ मिला है, स्नानागार कहाँ मिला है। तो आपको पूरे ना फिर से रिवीजन करना है।
मतलब टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करना है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो आपको उसके थ्रू रिवीजन करना है। और जो बाकी जगह भी टेस्ट में, जैसे ऑप्शन एक तो लोथल रहा होगा, दूसरा हो सकता है मोहनजोदड़ो हो, तीसरा हो सकता है हड़प्पा हो, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। हड़प्पा में क्या क्या है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या है, चहुंदड़ो में क्या क्या है, सुतका गेंडोर में क्या है। तो सिंधु घाटी का सवाल आए तो आप बुक रख के फिर एनालिसिस करिए। आप फिर से सिंधु घाटी आइए, पढ़ लीजिए। फिर एक सवाल आपका मान लीजिए भक्ति संत से गलत हुआ, कबीर दास की बुक पूछा, आपसे नहीं पता, तो भक्ति संत फिर से पढ़ लीजिए कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैतवाद क्या है। तो रिवर्स रिवीजन करना है, रिवर्स याद करना है। ये एक अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज के थ्रू। और टेस्ट सीरीज में ही ना तुक्का की प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि भैया तुक्का, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 सवाल में तुक्का मारे और आपके 5 गलत हुए, सॉरी 5 सही हुए, 15 गलत हुए, ठीक, 20 में तुक्का मारे, 5 सही 15 गलत, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, समझे। तो अच्छे से तुक्का मारो। और इसका हम लोग वीडियो भी लाएं कि तुक्का साइंटिफिकली कैसे मारें, वो आप देख लीजिएगा। और आपको क्या करना है तुक्का के अलावा, कि जब आप तुक्का लगाओ ना तो दूसरी पेन से लगाओ। जैसे मान लो आप अभी वाइट से मतलब आप किसी पेन से कर रहे हैं, किसी कलर से, ब्लू से टिक कर रहे हैं। जो तुक्का वाले 16 सवाल है, 17 सवाल हैं, उनको ब्लैक से करिए। आखिरी में देखिए कि जो तुक्का वाले सवाल हैं वो मेरे कैसे सही हुए, कितने सही हुए। मैं 16 बनाया तो 4 सही हुए, 5 हुए, 6 हुए, मेरे को ओवरऑल पॉजिटिव मिला कि निगेटिव मिला, वो भी आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू देखना है। टेस्ट सीरीज में ये भी देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अपन राउंड में बनाते हैं ना, पहले राउंड में वो सवाल बनाइए जो आपसे बनते हैं, दूसरे में वो बनाइए जिसमें 50-50 है, तीसरे में फिर आपको वो जाना है कि जिनमें तुक्का मारना है। तो ये ना आपको प्रैक्टिस करके रहना है, कैसे गोला भरना है, कैसे राउंड में बनाना है, कैसे एनालिसिस करना है, कौन से सवाल मेरे सही हो रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब अपन देखते हैं तो कई लोग का होता है कि जो पहला ऑप्शन लगता है ना ये सही हो सकता है, वो सही रहता है। तो वो सब आप अभी से एनालिसिस करिए, तब टेस्ट सीरीज को ना फाइनल एग्जाम के लिए वो रखिए, क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस की। ऐसी जब आप इतनी टेस्ट सीरीज दे देंगे ना, फाइनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोला जाता है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब शांति काल में जितना ज्यादा आप पसीना बहाएंगे, जब युद्ध आएगा ना तो उतना ज्यादा आपको खून, उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा अभी आप पसीना बहा लेंगे, टेस्ट सीरीज लगाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, तो जब फाइनल एग्जाम आएगा ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको लगेगा ये भी एक टेस्ट सीरीज है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना है। टेस्ट सीरीज में ये भी पता करना है कि मेरा जैसे हिस्ट्री कमजोर हो रहा है, हिस्ट्री में भी ये वाला पोर्शन कमजोर है, उसको मजबूत करिए। मतलब टेस्ट सीरीज को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए यूज करिए, बढ़िया से दिलाइए। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।